नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। वी हैव विद अस कुणाल खेमू और विपुल मेहता। इस TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम बात करेंगे आपकी आने वाली फिल्म कंजूस मक्खी चूस के बारे में। तो जब मैं कहती हूँ कंजूस मक्खी चूस, तो व्हाट फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड? मैं तो कलर ही वो पहन के आया हूँ जो पैसे बचाता है। ग्रीन इज द कलर ऑफ द मनी। तो पैसे ही आते हैं ध्यान में। और विजुअली तो मुझे वो याद है, थिंक दिल में या हम वक्त हमारा में अनुपम खेर जी का वो किरदार था जिसकी चाय में जब मक्खी गिरती है तो लिटरली चूस के फेंक देते हैं। तो तब मुझे विजुअली याद है कि कंजूस मक्खी चूस कोई बोलता था, सबसे पहले वो याद आता है। राइट। और सर, कंजूस मतलब हमारे आम मरा की जिंदगी में भी हम देखते हैं, कोई पेस्ट हम भी करते रहते हैं। कभी पेस्ट खत्म हो गया, नीचे लेने जाने को वक्त नहीं है तो बेलन से घिस के ये, और छोटी छोटी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम सोच ही लेते हैं कि अरे यार ये 500 का है। मतलब बार्गेनिंग में तो हमारे इंडियन लोग इट्स क्वाइट पॉपुलर। तो बार्गेनिंग जो है वो कंजूसी की नींव है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो किरदार है जमुना पांडे का इतना ही इंटरेस्टिंग है कि हर चीज़ में पैसे बचाता है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इसमें पैसे बच सकते हैं। उस हर चीज़ों में फ़ोन का स्क्रीन अगर टूट गया है तो फादर को बोलता है इसी से ही चला लो, सुनाई तो देता है कि भाई दिखाई नहीं देता तो क्या है। सो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है एंड हर किसी के दिल को छू जाएगा। और उसके पैसे बचाने की जो वजह है बेसिकली वो इतनी प्यारी है कि लोग इमोशनली उससे कनेक्ट कर जाएंगे। राइट। सो कुणाल, जब ये ऑफर हुआ, आपकी कहानी ये फिल्म ऑफर हुई, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? एक्चुअली मुझे कहानी जब मैंने पूरी सुनी तो आई थिंक मेरा मन कहीं ना कहीं भर ही गया था कि मुझे ये करनी है। उसके बाद तो सब फॉर्मेलिटीज़ थी कि क्या होगा, कौन है, टेक्नीशियंस कौन होंगे। बट कहानी इतनी प्यारी और इतनी सिंपल थी और इसका जो ह्यूमर भी लिखा गया था वो इतना सरल था कि आई इमीडिएटली कनेक्टेड विद द कैरेक्टर एंड द स्टोरी। सो आई डोंट थिंक दिस वाज वन ऑफ द क्विकेस्ट डिसीजंस दैट आई हैव टेकन। राइट। यू नो सर, गुज्जू जब आता है तो वो आता ही है कि मतलब बार्गेनिंग है। तो ये जो किरदार में वो जो क्वालिटीज है वो आपने आई गेस इस किरदार में भी डाली। यस। पर उसमें जो एक इमोशनल अंडरकरंट है कि वो पैसे क्यों बचा रहा है वो इतना प्यारा है ना। और जिस तरह से वो पैसे बचा रहा है तो पहली 15-20 मिनट ऐसा लगेगा कि क्या कर रहा है ये आदमी यार, कहाँ से पैसे। पर जैसे ही वो बात खुलेगी तो वो इतना जस्टिफाइड हो जाता है वो कैरेक्टर, और इमोशनली इतना कनेक्ट कर जाते हैं लोग उससे। सो गुजरातियों का तो ट्रेडी है पैसे बचाना। एंड डेफिनेटली मेरी जो खुद की जितनी भी पर्सनल लाइफ में आजू बाजू के लोग जिस तरह से हैं उसकी सारा जो निचोड़ है मैंने इस कैरेक्टर में डाल दिया। कैरेक्टर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट यू लव अबाउट मोस्ट? मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो उसके मन में मैल नहीं है। वो इतना शिद्दत से करता है ना जो भी करता है। मतलब अगर वो कंजूसी भी कर रहा है और सामने वाले को बुरा लग रहा है तो उसके मुंह पे हमेशा स्माइल ही रहती है। और जब जैसे इन्होंने कहा जब आपको पता चलता है क्यों कर रहा है, उसके बाद भी वो ऐसा नहीं है कि वो कोई जताने की कोशिश करता है। उसकी सिंप्लिसिटी उसकी खास बात है। और मुझे लगता है कि वो उसका सबसे अच्छा जो मुझे लगा था, जिस हिसाब से इन्होंने किरदार लिखा था, वो माँ बाप की इज्जत करता है लेकिन उनका दोस्त भी है। वो वैसा नहीं है कि सिर्फ हाथ जोड़ के जो माता पिता ने कहा वही करेंगे। पूरी रिस्पेक्ट करते हुए भी सबके साथ, अपने बेटे के साथ उसकी एक अलग दोस्ती है, अपनी बीवी के साथ अलग दोस्ती है, माता पिता के साथ अलग दोस्ती है। तो उसका किरदार इतना प्यारा है ना कि आपके चेहरे पे हंसी रहेगी जब भी आप उसको देखेंगे। राइट। सो यू नो इस पूरे फिल्म की शूटिंग जो है वो काफी यार लोकेशन पे दिखी, मतलब यू नो कनेक्ट कर पाएंगे तो कहाँ शूटिंग हुई है? लखनऊ में शूट किया है हमने। और हमें जो एक लोकेशन था वो एक बिल्कुल गोमती नदी के किनारे था, तो वो भी एक किरदार बन गया है फिल्म का। और हर सीन में, हर फ्रेम में कहीं ना कहीं पीछे नदी दिखती रहती है और पीछे मंदिर दिखता रहता है। और जो किरदार है वो भी, उसकी भी पूजा की दुकान है, मतलब पूजा की सारी सामग्री बेचने की। एंड इतनी यूनिक बात है कि एक बाजू पूजा की सामग्री बेचता है और दूसरी बाजू स्मशान में मतलब अर्थी का सामान बेचता है। सो दैट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। और जैसे अभी कुणाल ने बताया छोटी छोटी बातें कि वो न्यूएंसेस जो है, जैसे एक सीक्वेंस था मैं इतना हंस पड़ा कि माँ उसको ऐसे बोलती है कि कैसा चिथड़ा लौंडा पैदा किया है, तो वो बोलता है कि थैंक यू। वो थैंक यू जिस तरह से उसने एडिक्ट किया ना, इट वाज, तो छोटे छोटे न्यूएंसेस कुणाल बहुत अच्छी तरह से लेके आया है। और कुणाल ही नहीं, बाकी के सारे किरदार भी इस तरह से कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व हो गए तो हमें पता ही नहीं। मतलब जब सीन होता था तो हमें ऐसे ही लगता, मुझे ऐसे ही लगता था यार ये फैमिली है जो मेरे पड़ोस में रहती है या, तो इट वाज सो नेचुरल। और सारे एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल गए थे कि वो फैमिली ही नजर आ रही थी। एंड आई एम श्योर इस फैमिली के साथ इंडिया की हर एक फैमिली कनेक्ट करेगी। राइट।
ना तो असल जिंदगी में कितनी मिलता जुलता है, मतलब आप इस किरदार से, और कितने डिफरेंस है? बहुत मेरे लिए बहुत इजी था एक्चुअली जमुना प्रसाद पांडे करना, क्योंकि प्रिंसिपली कहीं ना कहीं ये और मैं सिमिलर ही है। मैं इतना बड़ा कंजूस नहीं हूँ लेकिन मैं इसकी जहाँ जहाँ ये पैसे बचाने की सोचता है 80% जगहों पे मैं समझ सकता हूँ ये कहाँ से आ रहा है, फिर वो थोड़ा पुश कर देता है। लेकिन जहाँ तक बात रही लव फॉर द फैमिली एंड द रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी, एंड जिस तरह से इसके अपने प्रिंसिपल्स भी हैं, फैमिली के अलावा भी दुनियादारी के भी इसके जो अपने उसूल हैं वो बड़े तगड़े हैं। और आई रियली रिलेटेड विद दिस कैरेक्टर वेरी नाइसली, एंड इसीलिए उसकी कुछ कुछ नुआंसेस अलग लानी पड़ी, नहीं तो इट्स नॉट अ कैरेक्टर दैट मुझे बहुत टाइम हमको सोचना पड़ा नहीं इसको कैसे बनाएं कैसे पकाएं। मजा आया। आई थिंक आई होप कि वी हैव डन जस्टिस टू इट और लोगों को भी ऐसा लगे कि नहीं भाई ये रियल किरदार है। बट अदरवाइज लाइक आई सेड आई डिडंट हैव अ टफ टाइम डूइंग इट। राइट। जमुना प्रसाद तो कंजूसी करता रहता है, लेकिन आपने लास्ट टाइम कंजूसी कब की थी? देखिए, बचत किफायत को कंजूसी से अक्सर कंफ्यूज किया जाता है। मुझे किसी चीज का वेस्टेज पसंद नहीं है, तो खाना अगर मंगाना भी है तो पोर्शन से मंगाना चाहिए ताकि वेस्ट नहीं हो। तो अगर इन चीजों को कंजूसी माना जाता है तो मैं कंजूस हूँ। मक्खी चूसी जो है वो एक अलग लेवल की है जो मेरे अंदर नहीं है। वो एक बात होती है जब आप जिस तरह से जब भिंडी मतलब बाकियों के लिए जब आप डिसाइड करने लगे ना, कंजूसी जब तक अपने लिए तो एक है, जब वो बाकियों के लिए होने लगती है तो आई थिंक वो मक्खी चूसी हो जाती है। जैसे वो कहता है कि 5 लोगों के हिसाब से 10 भिंडियाँ काफ़ी हैं क्योंकि एक आदमी को 2 भिंडी काफ़ी पड़ जाएगी। या बाबूजी जब कहते हैं उसकी कि यार स्क्रीन टूट गया मुझे दिख नहीं रहा, कहते हैं देखने की क्या जरूरत है, उठा के पूछ लीजिए। वो वहाँ पर वो मक्खी चूस हो जाता है। राइट। वेल कुणाल और जैसे कास्टिंग की है, काफ़ी कमाल की है राजू श्रीवास्तव जी प्लेस में, तो किस तरह की कास्टिंग थी, क्या दिमाग में था? जैसे लिखा गया था तो मेरे दिमाग में कुणाल ही था। तो मैं प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट देके मैं कहीं आउट ऑफ टाउन गया था, मेरे नेटिव प्लेस गया था, एंड ऑल ऑफ सडन कुणाल कॉल्ड मी अप कि यार ये गजब। तो मैं एक सेकंड के लिए ऐसा हो गया कि कुणाल बोला कंजूस वाली, बोले अरे यार तेरे पास पहुंच गई। एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज आई हैव सीन कुणाल परफॉर्मिंग, मतलब थिएटर से लेके फिल्म से लेके बहुत थिएटर में तो बहुत ये बात लोगों को पता नहीं। जब मैं कॉलेज में था और जब मैं नाटक करता था कॉलेज फेस्टिवल्स में, विपुल भी लिखते थे और डायरेक्ट भी करते थे, लेकिन मेरे एनिमी कॉलेज के लिए सो टू से जो हमारे राइवल्स थे, मिठी भाई के लिए करते थे, मैं एनएम कॉलेज के लिए करता था। तो हम लोग जब मिले हैं तो एक दूसरे के प्लेस हमने स्टेज पे देखे हैं, बट वी नोन ईच अदर, लेकिन हम राइवल्स थे तब। अब मैंने इसको कहा कि ये साथ में आ जाना चाहिए हमको, ताकि जो कॉलेज में नहीं किया फिल्म में करते हैं। नहीं, तभी भी कुणाल मुझे बोला करता था कि तू एनएम में डायरेक्ट करने आ जा, तो मैं उसको बोलता तू मिठी भाई में एडमिशन ले ले। बट वो जो साइड कुणाल की मैंने देखी है, ही इज़ वेरी फाइन एक्टर ओवरऑल। और ये जो जमुना प्रसाद का कैरेक्टर है, मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना एट ईज उसने परफॉर्म किया है, एंड इमोशन में तो वो मास्टर है ही है। मतलब ये एक पहलू जो मैंने थिएटर में देखा था और उसको कस के हम दोनों ने इस तरह से उसको निचोड़ा है कि आप हंसते हंसते आपकी आंखों के कोने डेफिनेटली कुछ कुछ सीन में गीले हो जाएंगे। और कुणाल प्लेड इट सो वेल। मतलब हम दोनों ने ये तय किया था, पर वो बहुत ज़्यादा टेबल पे लेके आया कि हम जितनी भी इमोशनल सीन है उसको इतनी रियलिटी के साथ करें कि हमने वो प्रीची ना हो या उसका कोई सुर ऊपर ना जाए, ये हमने कोशिश की है। और इसीलिए वो इतना, और क्या होता है जब एक आम आदमी कुछ खास कर जाता है ना, तो वो कहानी दिल को छू ही जाती है, मतलब किसी भी दायरे में आप उसको रखो। और पूरा जो पैकेजिंग हुआ, लाइक श्वेता, पीयूष मिश्रा जी, अलका अमीन जी, राजू श्रीवास्तव, राजीव गुप्ता, सो एवरीबडी हैज़ प्लेड देयर रोल सो करेक्टली कि आपको लगता है कि हाँ ये जो कलाकार है वो इसी पात्र के लिए बना हुआ है। इतना एट इज सब ने परफॉर्म किया है। और अगर आप ट्रेलर के नीचे कमेंट्स भी पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर नहीं लग रहा है। हाँ, यू हैव दैट लाइक ओवर नहीं लग रहा है या फिर रियलिटी से मतलब कनेक्ट कर पाता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू कुणाल एंड द होल कास्ट बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट फिल्म बेसिकली। और जिस तरह से कुणाल ने और पूरी कास्ट ने मुझे सपोर्ट किया है फिल्म बनाने के लिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि कुणाल हर एक बात को मतलब बहुत ही बारीकी से देखता था, बिल्कुल ऐसा करे। एक सीन था, मतलब मैं कभी नहीं भूलूंगा वो सीन, जैसे वो 2 विलन्स आते हैं इसकी, तो ऐसा एक सीन लिखा था
तो कुणाल आके मेरे को ऐसा बोला, विपुल कुछ ऐसा करे क्या कि हंसते हंसते पूरा सीन करते हैं। तो एक सेकंड के लिए मेरा हंसना बंद हो गया कि व्हाट इज ही सेइंग। देन वी जस्ट डिस्कस्ड कि हाउ टू गो अबाउट दैट, एंड वो सीन इतना ब्रिलियंटली बाहर आया है। सो कैसा उसका सालों का एक्सपीरियंस आल्सो हेल्प्ड दिस फिल्म और हेल्प मी एज ए डायरेक्टर टू ब्रिंग द फिल्म ऑन दिस लेवल। राइट। तो इन कुणाल OTT पर आपके 2 अलग अलग प्रोजेक्ट इस बार आ रहे हैं, सो व्हाट इज योर डूज एंड डोंट? अगर किसी भी प्रोजेक्ट को हाँ कहने से पहले क्या आप सोचते? देखिए, सबसे पहले तो कहानी सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आप, हमारे पूरा बिजनेस ही कहानियों पे बना हुआ है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है, आप उससे रिलेट करते हैं, तो अगर आप वो देखना चाहेंगे तो दरअसल उसमें करना भी चाहेंगे। उसके बाद आपका किरदार उसमें क्या कर रहा है। तो डूज एंड डोंट्स जनरली वही होते हैं, या तो आपको कहानी अच्छी लगती है या नहीं लगती है। अगर अच्छी लग गई, उसके बाद जो मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनके साथ बैठ के आप समझना चाहते हैं कि इस किरदार के साथ वो क्या करना चाहते हैं। और अगर वो सारी चीज़ें आपको पसंद आए तो आप एक्चुअली, आई थिंक ऑनेस्टली ना, इंस्टिंक्टिवली ये सारी चीज़ें होती हैं, एटलीस्ट मेरे लिए। इंस्टिंक्टिवली अगर आपको लगे ना यार ये करने में मज़ा आएगा और ये कुछ अच्छा होगा, तो आप उस इंस्टिंक्ट को, उस पर भरोसा करके आप चाहते हैं। 90% ऑफ द टाइम वो इंस्टिंक्ट सही बैठता है, कभी कभार नहीं बैठता, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। राइट। कि जैसे आपकी तारीफ कर रहे थे विपुल सर, और कमेंट्स में भी मैंने जैसे कहा कि कहानी की तारीफ हो रही है, आपके एक्टिंग की तारीफ हो रही है, और साथ में ये भी लिखा गया है, अगर आप देखेंगे तो कॉमन कमेंट में, कि आप अंडररेटेड एक्टर हो और आपको ड्यू नहीं मिला। व्हाट यू थिंक अबाउट? देखिए, मैं तो हर चीज़ को ना एज अ मैसेज देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी अभी भी चल रही है। It's good to be underrated in a way that I still have to achieve something more, and I have blinders on. मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है, और मैं फल की चिंता हर कोई करता है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। ये क्योंकि फिल्म में ना, इट्स नॉट लाइक अ स्पोर्ट कि अगर मैंने बहुत अच्छी तैयारी की टेनिस खेलने की और मैं मैच खेलने गया और मैंने बहुत अच्छा किया तो माई सक्सेस इज नॉट रिलेटेड टू दैट। मेरा काम ही सिर्फ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर। उसके बाद वो फिल्म कैसी बनती है, किस तरह रिलीज होती है, उस वक्त क्या माहौल है, कितने लोग आते हैं, बॉक्स ऑफिस उस फिल्म का क्या होता है, वो मेरे हाथ में नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ भी मेरे हाथ में नहीं है। मुझे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मैं उन पे काम करके आगे बढ़ता जाता हूँ। बट मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन, पूरा सारा कॉन्फिडेंस मेरी ऑडियंसेस से आता है, और थैंकफुली अब मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। क्योंकि स्टेज पे जब हम करते थे ना, तो सामने ताली बजती थी या सामने गाली पड़ती थी। फिल्मों में आप अगर थिएटर में नहीं है तो उस थिएटर में क्या रिएक्शन है, अब OTT पे तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता। बट थैंक्स टू सोशल मीडिया या यूट्यूब, जहाँ पे कमेंट सेक्शन है, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली ले सकते हैं, और तारीफ को आप और उससे मोटिवेट हो सकते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि इस माध्यम से मुझे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती है और मुझे कितना प्यार देती है। राइट। नहीं, प्यार तो कुणाल को जनता देगी ही, बिकॉज वो खुद इतना प्यारा इंसान है। पूरी जर्नी में, मतलब सी, कुणाल हैज डन लॉट ऑफ फिल्म, पर हर जगह पे वो हमेशा मेरे पीछे खड़ा है, मेरे बैक के पीछे खड़ा है, और वो हमेशा बोलता रहा है तेरी पहली फिल्म है, वो ऐसा नहीं होता है। सो ऑलवेज ही वाज सो सपोर्टिव। मे बी हमारा जो भी कनेक्शन रहा हो, पर ये मीडियम के लिए इट वाज माय फर्स्ट फिल्म, बट एज एन एक्टर ही सपोर्टेड मी सो वेल। लास्ट मोमेंट तक हर चीज़ में उसने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब जहाँ पे भी मैं उलझा हूँ तो मैंने कुणाल को फ़ोन किया है कि कुणाल इसका क्या करें, एंड ही ऑलवेज ही हैज़ सपोर्टेड मी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दीपक मुकुट जी, अनुज शर्मा जी एंड कुणाल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और ये जो अंडररेटेड, वो तो मुझे नहीं पता है वो क्या ये समझता है, पर जितने भी लोगों ने मेरी पोस्ट देखी है, सब ने फ़ोन करके बोला अरे यार कुणाल है तो ये फिल्म में मज़ा आ जाएगा, कुणाल। सो ऑडियंस उसको बहुत प्यार करती है और करती रहेगी, क्योंकि एक अच्छा एक्टर होना तो अच्छी बात है, पर अच्छा इंसान होना उससे भी बड़ी बात है। और ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में आता है ना, तो उसका काम हमेशा शाइन करता ही है। ये मेरा मानना है। जितना भी मेरे 30 ईयर का थिएटर का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने देखा ही है। Always like that. Okay, जैसे कि आपने कहा कि NM वर्सेस मिट्टीबाई वो था, तो एक आध किस्सा अगर शेयर करना चाहेंगे तो कैसे राइवलरी थी? क्योंकि यूथ फेस्टिवल मैंने भी किया है, और इप्टा वगैरह देखते हैं। राइवलरी एक्चुअली वो क्या होती है ना, कि वो सालों से चली आ रही है, क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस जो है सड़क के इस पार और उस पार। मिट्टीबाई की कंसिस्टेंटली जो ड्रामा की टीम है वो हमेशा से अच्छी रही है। NM की थोड़ी ऊपर नीचे जाती रहती थी। तो जब मैं आया था तो उसके ना वो थोड़े बुरे दौर चल रहे थे, तो हमारा थोड़ा वैसा भी था कि वो राजपूत कॉलेज और पजामा छाप कॉलेज होता ना, मॉडल कॉलेज वैसा, तो हम थोड़े मॉडल कॉलेज थे ड्रामा में। लेकिन वो धीरे धीरे वो थोड़ी पकड़ बढ़ती गई उन 5 सालों में, और उन 5 सालों में हम कहीं ना कहीं टक्कर पे आ गए थे। तो अब क्या होता था, फाइनल में जब
हमारे भी लोग बैठे हैं, उनके भी लोग बैठे हैं, इधर के भी फैन है, उधर के भी फैन है, तो बहुत सारी हूटिंग चलती थी। राइट। और मगर सबसे अच्छा एक मुझे याद है, मुंशी करके एक होता था जो कोपुड़ फेस्टिवल था, उसमें क्या होता था, 5 लैंग्वेजेस की कंपटीशन होते थे, हिंदी, उर्दू, गुजराती और इंग्लिश। और 5 जब जीत जाते थे ना, तो जो फर्स्ट आते थे वो मुंशी में जाते थे, और मुंशी में 5 प्ले होते थे, इंग्लिश एक जो फर्स्ट जीता इंटर लैंग्वेज होता था, और फिर उसमें बेस्ट प्ले और बेस्ट एक्टर ये सब होता था। और मुझे याद है कि मिठी भाई, हम लोग हिंदी में क्वालिफाई किए थे, मिठी भाई गुजराती में हुआ था, एक मराठी प्ले था जो फाइनली जीता। लेकिन उसमें एक ही बेस्ट एक्टर मिलता है, और वो मिला उस मराठी वाले प्ले को। और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि एक स्पेशल प्राइज हम दे रहे हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर कि पूरे मिठी भाई के बच्चे और हमारे सारे बच्चों ने मेरा नाम लिया था। आई थिंक दैट वाज द ओनली वन टाइम वेयर व्हाटएवर द राइवलरी वाज सुपरसीडेड बाय जस्ट the love for a performance. Right. I remember Kunal has played that play was Ek Thi Sharda, I think so. उसमें ही was playing 75-80 year old character. तो जैसे ही प्ले खत्म हुआ तो उसके बाद हमारा मिठी भाई का था, और ये आके ऐसा ही था, बोला क्या हुआ भाई? मुझे नहीं, वो 40 मिनट में ऐसा था ना, तो अभी मेरे को सीधा वजह से मेरा बैक आज तक मैं फिजियो के पास जा जाके अपना बैक ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें 55 साल का और 75 साल का स्टेज पे करना था, तो पूरा झुक के करना पड़ता था प्ले, तो उसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। Right, because मैं 60 से हूँ, so I have heard that, you know, बहुत सारे किस्से। Well, राजू श्रीवास्तव जी की कोई मेमोरी अगर शेयर करना चाहे, because this is his last, I guess। You know, राजू जी एक ऐसे अमेजिंग टैलेंट है जिनका मैं खुद बचपन से फैन रहा हूँ। मुझे याद है कि स्टैंड अप बड़ा ही नया था, जॉनी भाई को हम जानते थे, और जॉनी भाई सुपरस्टार थे। और जॉनी भाई के बाद अगर मुझे कोई याद आता है जिनकी मैंने देखी थी और हंसी आई थी जेन्युइनली, वो राजू जी थे। तो जब मुझे पता चला कि राजू जी इस फिल्म में, तो पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए। और जब उनसे मिला, यू नो, देयर इज समथिंग सिमिलर बिटवीन जॉनी भाई एंड राजू जी दैट आई सॉ, कि डिस्पाइट द फैक्ट वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और अपने इस फील्ड में वो कहीं ना कहीं आइकॉनिक हैं, जो मेहनत वो करते हैं ना सेट पे, वो न्यू कमर की तरह ही होती है, मुझसे भी ज़्यादा। मतलब विपुल के सामने बाकायदा एक स्टूडेंट की तरह वो समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे तो पता है, ये क्या मुझे बताएंगे। मेरे साथ भी जब रिहर्सल करते थे, मुझे याद है गर्मी थी, उनके पसीने आ गए थे, मैं बोलता राजू जी ब्रेक ले लेते हैं। इसे नहीं एक बार ना पहले ये पका लेते हैं। तो वो जिस शिद्दत से और जिस प्रोफेशनलिज्म से और जिस भूख से काम कर रहे थे ना, वहां पर मुझे भी ऐसा लगा यार अभी तो बहुत बाकी है यार। अगर ये अभी खुद को स्टूडेंट समझ के काम कर रहे हैं, तो मैं तो अभी अंदर एडमिशन ही लिया मैंने। So just to be that inspirational and so good at what they do, and the other thing that I remember about Raju ji also, which again with Johnny Bhai also and Satish ji, you know, God bless his soul, is very similar, is ये लोग जब भी किसी के साथ होते थे ना, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहेगी और उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहेगी। So just very positive and very like, it's so unfortunate कि इन दोनों के बारे में आप आज ऐसे past tense में बात कर रहे हैं। तो राजू जी के बारे में जब वो मुझे मिलने आए, तो मैंने बोला कि आप ये रोल कर रहे हो, मुझे कॉमेडी करवाओ। मुझे नहीं, आई वांट यू टू प्ले अ कैरेक्टर। वो कैरेक्टर के अंदर वो कॉमिक ट्रेड्स आएंगे। मैं बोला हम कुछ ऐसा इस कैरेक्टर को देंगे, न्यूएंसेस कुछ देंगे। तो आई रिमेंबर जब उनके कॉस्ट्यूम का ट्रायल हुआ था, तब हर कॉस्ट्यूम ट्रायल के बाद वो होता है ऐसा कैरेक्टर करे, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। मैं बोला ये बहुत है, आप किस में कंफर्टेबल हैं वो मुझे बताइए, हम उसको कैरेक्टर के अंदर वीव कर लेंगे। एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विथ हिम। मतलब इतने सालस और इतने सरल स्वभाव के थे राजू जी, और उनका फैन फॉलोइंग तो इतना बड़ा था। मतलब मैं हमेशा ये कुणाल और राजू जी की बोलता, पहले जाओ उनको एस्कॉर्ट करके लेके आओ, नहीं तो दोनों इसे घिरे रहेंगे। पर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड वी रियली मिस हिम। गॉड ब्लेस हिज सोल। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।